और इस वक्त की बड़ी खबर है, कल बारामती में ही होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है, जो जानकारी आ रही है। आज सुबह हादसे में जान गई है, विमान हादसे में निधन हुआ है अजीत पवार का। और आप ये तस्वीरें देखिए, पूरा परिवार शोकाकुल है। सुप्रिया सुले रोती हुई दिखी, फूट कर रोती हुई दिखी, पूरा परिवार शोकाकुल है। बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले। और अब बड़ी खबर ये है कि कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है। बारामती में ही अंतिम संस्कार होगा अजीत पवार का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अजीत पवार के अंतिम संस्कार को लेकर अब ये बड़ी खबर है कि कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होने की खबर आ रही है अजीत पवार की। तो अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें बारामती में विमान हादसे के बाद की, जिसमें अजीत पवार की जान गई। पहली तस्वीर आप देखिए, लगातार परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है, वहां पर नारे भी जो समर्थक हैं वो लगा रहे हैं कि अजीत पवार अमर रहें। एक तस्वीर आपके सामने है, जब ये विमान हादसा हुआ था वहां पर से गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया था धमाके के बाद। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, खबर आ रही है कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा बारामती में ही, और तस्वीरें हमने देखी हैं कि सुप्रिया सुले पहुंची, वो फूट कर रोते हुए दिखी। परिवार के दूसरे लोग भी शोकाकुल दिखे, सदमे में दिखे। क्या और जानकारी, कौन कौन लोग पहुंच गए, आगे क्या? देखिए, पूरा जो परिवार है, पवार परिवार, वो इस वक्त एक साथ बारामती पहुंच चुका है। वो वहां सरकारी अस्पताल में मौजूद है, जिसमें शरद पवार, उनकी पत्नी भी हैं, बेटी सुप्रिया सुले भी हैं, सुनेत्रा पवार, उनके दोनों बेटे भी वहां पर हैं, साथ ही साथ पार्थ पवार भी वहां पर हैं, युगेंद्र पवार वहां पर हैं। और अब जो जानकारी सामने आई है कि कल सुबह 11 बजे जो है वो बारामती में अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। उसके ठीक पहले उनके पार्थिव को जो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर उनके जितने जो लाखों चाहने वाले हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो वहां उनके अंतिम दर्शन ले सकते हैं। और उसके बाद में जो है इस अंतिम संस्कार में शायद कुछ दिल्ली से भी वीआईपीज भी आ सकते हैं, जिसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आने की उम्मीद जो है वो है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, इसके अलावा राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये तमाम जो उसमें एक वीआईपीज की लिस्ट है वो उसमें वहां पर शामिल होंगे। आज पुलिस को इसकी जानकारी दी देगी, अभी वो सुरक्षा के इंतजाम में जुट चुके हैं। अभी जो अस्पताल में पहुंचे वहां पर जो शिनाख्त है वो भी हो चुकी है पार्थिव की, और अब कुछ ही समय बाद जो है वो पार्थिव उन्हें सौंपा जा सकता है। उसके बाद में भी परिवार ये डिसाइड करेगा कि पार्थिव को जो आज वही अस्पताल में रखा जाए या उन्हें अपने निवास स्थान ले जाया जाए। इस पर अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन पूरा जो बारामती है वो पूरा महाराष्ट्र जो है वो आज इस शोक में गमगीन है, डूबा हुआ है। और पूरे बारामती के सड़कों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें जो तमाम वहां पर बंद रखी गई हैं। जितने जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुंबई से 22 रोड जो है वो सड़क से ही अभी रवाना होने शुरू हो गए हैं बारामती के लिए। कल बारामती में जो है एक बड़ा हुजूम जो है उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का देखने मिल सकता है। बिल्कुल राकेश, और 3 दिन का महाराष्ट्र में राजकीय शोक है और कल अंतिम संस्कार होगा। और आप अब से पहले, थोड़ी देर पहले राकेश साहब जानकारी दे रहे थे कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, वीएसआर कंपनी के मालिक ने भी कहा कि विजिबिलिटी का इशू हो सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी ये कहा कि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है ये संभव है कि पायलट ने रनवे ठीक से ना देखा हो, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। जी बिल्कुल, देखिए, जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की मैं बात करूं तो जैसे ही पायलट ने पहले पुणे एटीसी से क्लियरेंस लिया, पुणे एटीसी ने उन्हें बारामती जाने के लिए एक गो हेड दिया। उसके बाद उन्होंने अपना अप्रोच जो शुरू किया, यानी कि उन्होंने जो लैंडिंग की तैयारी है वो शुरू की। और उसके बाद में जब उन्हें बारामती एटीसी ने क्लियरेंस के लिए कहा और ये कहा कि आप जो है, चूंकि हम पहले से बता रहे हैं कि बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है, वहां पर ILC सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां पर मैनुअली अगर आपको ठीक है। राकेश, मैं आपके पास आता हूं। अजीत पवार के निधन पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच से ही सच सामने आएगा। जांच तो वैसे पहले भी शुरू हो चुकी है, पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। इससे पहले जांच को लेकर सियासत उस समय शुरू हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने पुराने धड़े में वापस लौटने वाले थे। ऐसे
में इस तरीके का हादसा हो जाना सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और अब सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ शंकराचार्य सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। तो अखिलेश यादव के बयान को आपने सुना कि निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी हैं वो पकड़े भी जाएं। सवाल ये है कि जांच तो होती भी है, जब हादसा होता है तो ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरीके का हादसा हो उसके बाद तुरंत डीजीसीए जांच करता है। इसके अलावा एक अलग से संस्था है AAIB जो बनी ही इसके लिए है कि इस तरीके से विमान हादसे अगर हो जाते हैं तो उनकी जांच करे या फिर विमान हादसे कैसे टाले जा सकते हैं उन पर वो काम करे। इन दोनों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उसके बाद अगर जांच को लेकर बातचीत हो रही है या फिर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरीके के मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर इस तरीके के बयान देना क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इस बीच एक और बयान है, हादसे की जांच होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने बात कही है, बहुत दर्दनाक हादसा है। अधीर रंजन चौधरी का भी ये बयान, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी। बारे में हम सब जानते हैं, बड़े नेता, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार, एक पवार परिवार के एक सदस्य है। लेकिन मुझे कहना है कि ये जांच पड़ताल होना चाहिए, कैसे इतना बड़ा हादसा हुई, कोई चूक अगर कहीं है या नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर है, कल बारामती में ही होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है, जो जानकारी आ रही है। आज सुबह हादसे में जान गई है, विमान हादसे में निधन हुआ है अजित पवार का। और आप ये तस्वीरें देखिए, पूरा परिवार शोकाकुल है। सुप्रिया सुले रोती हुई दिखी, फूट कर रोती हुई दिखी, पूरा परिवार शोकाकुल है। बारामती से सांसद है सुप्रिया सुले। और अब बड़ी खबर ये है कि कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार हो सकता है। बारामती में ही अंतिम संस्कार होगा अजित पवार का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर अब ये बड़ी खबर है कि कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होने की खबर आ रही है अजित पवार की। तो अब ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें बारामती में विमान हादसे के बाद की, जिसमें अजित पवार की जान गई। पहली तस्वीर आप देखिए, लगातार परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है, वहां पर नारे भी जो समर्थक हैं वो लगा रहे हैं कि अजित पवार अमर रहें। एक तस्वीर आपके सामने है, जब ये विमान हादसा हुआ था वहां पर से गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया था धमाके के बाद। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, खबर आ रही है कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा बारामती में ही, और तस्वीरें हमने देखी हैं कि सुप्रिया सुले पहुंची, वो फूट कर रोते हुए दिखी। पवार परिवार के दूसरे लोग भी शोकाकुल दिखे, सदमे में दिखे। क्या और जानकारी, कौन कौन लोग पहुंच गए, आगे क्या? देखिए, पूरा जो परिवार है, पवार परिवार, वो इस वक्त एक साथ बारामती पहुंच चुका है। वो वहां सरकारी अस्पताल में मौजूद है, जिसमें शरद पवार, उनकी पत्नी भी हैं, बेटी सुप्रिया सुले भी हैं, सुनेत्रा पवार, उनके दोनों बेटे भी वहां पर हैं, साथ ही साथ पार्थ पवार भी वहां पर हैं, युगेंद्र पवार वहां पर हैं। और अब जो जानकारी सामने आई है कि कल सुबह 11 बजे जो है वो बारामती में अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। उसके ठीक पहले उनके पार्थिव को जो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर उनके जितने जो लाखों चाहने वाले हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो वहां उनके अंतिम दर्शन ले सकते हैं। और उसके बाद में जो है इस अंतिम संस्कार में शायद कुछ दिल्ली से भी VIPs भी आ सकते हैं, जिसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आने की उम्मीद जो है वो है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, इसके अलावा राज्यपाल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये तमाम जो उसमें एक VIPs की लिस्ट है वो उसमें वहां पर शामिल होंगे। आज पुलिस को इसकी जानकारी दी जाएगी। अभी वो सुरक्षा के इंतजाम में जुट चुके हैं। अभी जो अस्पताल में पहुंचे वहां पर जो शिनाख्त है वो भी हो चुकी है पार्थिव की, और अब कुछ ही समय बाद जो है वो पार्थिव उन्हें सौंपा
जा सकता है। उसके बाद में भी परिवार ये डिसाइड करेगा कि पार्थिव को जो आज वही अस्पताल में रखा जाए या उन्हें अपने निवास स्थान ले जाया जाए। इस पर अभी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन पूरा जो बारामती है वो पूरा महाराष्ट्र जो है वो आज इस शोक में गमगीन है, डूबा हुआ है। और पूरे बारामती के सड़कों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें जो तमाम वहां पर बंद रखी गई हैं। जितने जो कार्यकर्ता हैं वो भी मुंबई से 22 रोड जो है वो सड़क से ही अभी रवाना होने शुरू हो गए हैं बारामती के लिए। कल बारामती में जो है एक बड़ा हुजूम जो है उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का देखने मिल सकता है। बिल्कुल राकेश, और 3 दिन का महाराष्ट्र में राजकीय शोक है और कल अंतिम संस्कार होगा। और आप अब से पहले, थोड़ी देर पहले राकेश साहब जानकारी दे रहे थे कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, वीएसआर कंपनी के मालिक ने भी कहा कि विजिबिलिटी का इशू हो सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी ये कहा कि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है ये संभव है कि पायलट ने रनवे ठीक से ना देखा हो, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। जी बिल्कुल, देखिए जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की मैं बात करूं तो जैसे ही पायलट ने पहले पुणे एटीसी से क्लियरेंस लिया, पुणे एटीसी ने उन्हें बारामती जाने के लिए एक गो हेड दिया। उसके बाद उन्होंने अपना अप्रोच जो शुरू किया, यानी कि उन्होंने जो लैंडिंग की तैयारी है वो शुरू की। और उसके बाद में जब उन्हें बारामती एटीसी ने क्लियरेंस के लिए कहा और ये कहा कि आप जो है, चूंकि हम पहले से बता रहे हैं कि बारामती एक छोटा एयरपोर्ट है, वहां पर ILC सिस्टम नहीं है, इसलिए वहां पर मैनुअली अगर आपको ठीक है राकेश, मैं आपके पास आता हूं। अजित पवार के निधन पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच से ही सच सामने आएगा। जांच तो वैसे पहले भी शुरू हो चुकी है, पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। इससे पहले जांच को लेकर सियासत उस समय शुरू हुई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने पुराने धड़े में वापस लौटने वाले थे। ऐसे में इस तरीके का हादसा हो जाना, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। और अब सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ हो। सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। तो अखिलेश यादव के बयान को आपने सुना कि निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी हैं वो पकड़े भी जाएं। सवाल ये है कि जांच तो होती भी है, जब हादसा होता है तो ये प्रोटोकॉल है कि अगर कोई इस तरीके का हादसा हो उसके बाद तुरंत डीजीसीए जांच करता है। इसके अलावा एक अलग से संस्था है AAIB जो बनी ही इसके लिए है कि इस तरीके से विमान हादसे अगर हो जाते हैं तो उनकी जांच करे या फिर विमान हादसे कैसे टाले जा सकते हैं उन पर वो काम करे। इन दोनों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उसके बाद अगर जांच को लेकर बातचीत हो रही है या फिर आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तरीके के मौके पर, इतने संवेदनशील मौके पर इस तरीके के बयान देना क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। इस बीच एक और बयान है, हादसे की जांच होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने यह बात कही है, बहुत दर्दनाक हादसा है। अधीर रंजन चौधरी का भी ये बयान, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी। बारे में हम सब जानते हैं, बड़े नेता, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार, एक पवार परिवार के एक सदस्य है। लेकिन मुझे कहना है कि ये जांच पड़ताल होना चाहिए, कैसे इतना बड़ा हादसा हुई, कोई चूक अगर कहीं है या नहीं है, ये